नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान के तहत चले 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को रणनीति और संगठन का पाठ पढ़ाया गया। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि इस मंथन से आखिर अमृत निकला या विष। 10 दिन 10 दौर और एक बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस के इस महामंथन से संगठन को नई ऊर्जा मिली या पुराने मतभेद ही और गहरे हुए। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्षों को दिए टिप्स। महामंथन से मिशन 28 की रणनीति तैयार। शिविर के दूसरे दिन राहुल गांधी हुए शामिल। राहुल गांधी ने प्रदेश के 30 बड़े कांग्रेस नेताओं से की चर्चा। एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शिविर में हुए शामिल। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने 3 दिनों तक दी ट्रेनिंग। सचिन पायलट ने जिलाध्यक्षों को संगठन मजबूती का दिया मंत्र। प्रशिक्षण शिविर के समापन में पवन खेड़ा भी हुए शामिल। देश भर में संगठन को नई धार देने में जुटी कांग्रेस ने अब छत्तीसगढ़ में भी 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का समापन कर लिया है। दावा है कि यहीं से 2028 की चुनावी रणनीति तैयार होगी और भाजपा को चुनौती देने की नींव रखी जाएगी। शिविर में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एकजुटता का संदेश दिया तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक रणनीति को धारदार बनाने का मंत्र। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशिक्षण से संगठन मजबूत होता है या मजबूती जमीनी कार्यकर्ताओं नेतृत्व की एकजुटता से आती है। प्रशिक्षण शिविर को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जिलाध्यक्षों ने जो यहां सीखा है अब इससे आने वाले दिनों में कांग्रेस और आक्रामक दिखेंगी। हमारी जिलाध्यक्ष जनता की आवाज बनकर सरकार की नाकामयाबी बताएंगे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रशिक्षण को ढकोसला बताया है। तो ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग है, ये संगठन सृजन अभियान के तहत जो चयनित होकर आए उन जिला अध्यक्षों को दिया गया है। इस ट्रेनिंग में मैंने कहा पहले ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आप देखेंगे जल जंगल जमीन प्रदेश में कट रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लागू है, उससे कैसे मजबूत किया जाए। मतलब इन सारे मुद्दों पे चर्चाएं हुई। मीडिया के लिए कैसे हम मजबूती के साथ मीडिया के सामने हम अपना पक्ष रखें, सरकार के खिलाफ हम कैसे आवाज उठाएं और जनता के हक के लिए कैसे लड़ा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर अनेक विषय था। इन सब विषयों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। प्रशिक्षण शिविर से केवल कांग्रेस कैसे घोटाले करे इस बात का प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टी देती है और उस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी अब ये कर रही है कि हम आइडियोलॉजी पे अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब उनके जिलाध्यक्ष को आइडियोलॉजी नहीं मालूम है तो फिर वो किस तरीके से अपना कार्य को संपादित कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिविर से निकली रणनीति 2028 का सियासी समीकरण बदलेगी या यह मंथन भी चुनावी मैदान में बेअसर साबित होगा। क्या यह महामंथन कांग्रेस के लिए अमृत साबित होगा या फिर सिर्फ राजनीतिक रस्म अदायगी। बीएस टीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और समझा कि 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर चला। इसमें केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा जैसे तमाम बड़े चेहरे और राहुल गांधी भी इसमें आए प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन इसका सार क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में और मजबूत होती नजर आएगी? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे से जुड़ गया है, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए पीयूष मिश्रा जी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता अविनय दुबे जी जुड़ गए हैं। अविनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर राय चौधरी जी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले अविनय दुबे जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि 10 दिन तक यह प्रशिक्षण शिविर चला। क्या इसका सार निकल कर आता है और इसका असर अब कब तक देखने मिलेगा? नमस्कार। देखिए, ऐसा असर तो ऐसा है कि जब हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान चला और नए अध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो अभी आप देख लीजिए, चाहे शिक्षक अधिकार के लिए हो, चाहे सड़क के लिए हो, चाहे नगर निगम के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो लगातार जनता की आवाज बन करके रोड में उतर करके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने मूल्य वृद्धि की बिजली में, उसमें हमने हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, मैं रायपुर की बात करूंगा। रायपुर शहर में 12 ब्लॉक है, 4 विधानसभा है, 70 वार्ड है और हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सिंह मेनन जी,
उनके नेतृत्व में हम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के लगातार हम कार्य कर रहे हैं। और रही बात इस 10 दिवसीय मंथन की, तो इसमें निश्चित तौर पे जो दिल्ली से हमारे जो आए थे बड़े नेता, उन्होंने जो बातें हमारे जिला अध्यक्षों को बताई उस पर अमल करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या दिक्कत है, वो अपना काम करे। जनादेश मिला है आपको, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान न करते हुए आप लगातार अपमान किए जा रहे हो जनादेश का। आपको कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान से आपको क्या मतलब है? केदार कश्यप जी अपना काम देखें, जहां से विधायक है, जहां से मंत्री है, वहां तो सड़क नहीं बन पा रही है। तो आप अपना काम करिए और हमको अपना काम करने दीजिए। ठीक है पीयूष जी, आपसे जवाब ले लेती हूँ। क्या दिक्कत है आखिर, अगर प्रशिक्षण हो भी रहा है, 10 दिन तक यह प्रशिक्षण चला, तमाम बड़े चेहरे इसमें आए, ट्रेनिंग दी गई, बताया गया कि किस तरह से आगे संगठन को और मजबूती देनी है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? जी नमस्कार, बीएस टीवी के सभी दर्शकों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूरी जनता को और मेरे साथ पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को नमस्कार, जय जोहार। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि इनका ये सो कॉल्ड संगठन सृजन 10 दिवस से खत्म हो गया। अगर ये खत्म नहीं होता तो ये संगठन सृजन विसर्जन की तरफ जो बढ़ रहा था और वो विकराल रूप धर लेता। इनके युवक कांग्रेस के प्रभारी इस संगठन सृजन में नप गए। इनके नेता जब यहां राहुल गांधी जी आए थे केवल 4 घंटे के लिए, जिसमें से 2 घंटा उन्होंने मैगी पॉइंट में बिताया और 2 घंटे में उनको ये बात समझ में आ गया कि कांग्रेस का यहां बहुत बुरा हाल है। और उनके वापस जाते के साथ ही हमने अगले दिन खबर कागज में पढ़ा कि इनके प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को बदले जाने वाले हैं। उनके सर्वमान्य नेता को भी ये बात समझ में आ गई कि यहां की जो कांग्रेस की दुर्दशा है और उसको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रदेश प्रभारी जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बदलना एकदम मैंडेटरी है। तो मुझे तो आज इस डिबेट के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं कि यह संगठन सृजन कम जो संगठन विसर्जन होने वाला था इनका, और बहुत सारे नेता नप चुके हैं, तो जो बच गए उनको बहुत बहुत बधाई। इनके पास ना कोई नीति थी ना कोई नियत था, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कॉपी करते हुए इन्होंने एक संगठन सृजन नामक एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की थी, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं था, कोई अगर कॉपी भी की है पीयूष जी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। और अगर कांग्रेस तैयारी भी कर रही है अपने आप को मजबूती देने की, तो आपको खुद खुश होना चाहिए ना। मैं खुश होके इनको बहुत बहुत बधाई साधुवाद दे रहा हूं। और 10 दिवसीय संगठन सृजन इनका खत्म हुआ, जो कि ज्यादातर संगठन विसर्जन हो गया था। बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलिए शिशिर जी, क्या लगता है 10 दिन तक जो प्रशिक्षण शिविर चला, क्या कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में इससे बदलती नजर आएगी, या कांग्रेस को किस दिशा में अब काम करना चाहिए? जी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेशन था 10 दिनों का, इसका मुख्य उद्देश्य न केवल कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रशिक्षित करना रहा होगा, बल्कि ये भी देखना, कांग्रेस नेतृत्व को देखना रहा होगा कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें आती हैं लगातार हमारे पास में कांग्रेस के खेमे से, जो लगातार हमें अलग अलग मोर्चे पे जो सामंजस्य नहीं होने की जो बातें आती हैं, उसके भीतर में उसको किस तरीके से वो सिंक्रोनाइज्ड कर सके कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, कि वो आपस में मिलके एक साथ कदम ताल करके अपनी लड़ाई लड़ सके, विपक्ष की लड़ाई को लड़ सकें। कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी जो समस्या हमने लगातार देखी है वो ये कि एक मुहाने पे पहुंच के वो ऐसा लगता है कि अब वो सक्सेस के थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं, मुहाने पे खड़े हैं, लेकिन बावजूद उसके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है कांग्रेस के, उससे पार पाना शायद वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रशिक्षण के दौरान में ये भी एक बात जरूर रही होगी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के दिमाग में कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके, ताकि कांग्रेस भविष्य में जो समस्याओं से उलझती आई है छत्तीसगढ़ में, उन समस्याओं से आगे न उलझे या कम से कम उलझे।
ठीक है शिशिर जी, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी की जो खबरें सामने आती रहती हैं और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से क्या वो गुटबाजी अब कम होती नजर आएगी या फिर ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है क्या? क्योंकि देखिए सिर्फ बड़े चेहरे नहीं, अगर हम मजबूती की बात करें तो कार्यकर्ता भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं और जनता से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो भी पार्टी को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो क्या उससे भी तस्वीर बदलती नजर आएगी? कम से कम हम जब इतने बड़े जो कांग्रेस का प्रमुख नेतृत्व है, पवन खेड़ा को भी नए कांग्रेस का चेहरा माना जाता है इन दिनों, हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद इसका कोई सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ कैडर पर पड़े। फिलहाल मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बड़े नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता उसको देख के, उनकी दिशा देखकर, वो जो मार्गदर्शन देते हैं उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। तो बड़े नेताओं के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या उस कॉन्फ्लिक्ट की खबर भी आती है तो जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो, उनके अंदर में बड़ी बेचैनी होती है, बहुत बार वो दिशाहीन हो जाते हैं, जो हमने पहले भी देखा है कांग्रेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं को साधने की कोशिश और बड़े नेताओं के माध्यम से फिर जो उनके नीचे के कार्यकर्ता हैं उनको साधने की कोशिश कांग्रेस का जो हाईकमान है वो करने की कोशिश में की चेष्टा कर रहा है। ठीक है अभिनय जी, एक जवाब दीजिएगा। देखिए तमाम बड़े चेहरे आए, बात करें हम पवन खेड़ा की, सचिन पायलट की, अलका लांबा की, केसी वेणुगोपाल की और खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आए जो चर्चाओं में रहे, लेकिन क्या सफलता का मूल मंत्र दिया गया है कांग्रेस को इस 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में? नहीं, निश्चित तौर पे राहुल जी का आना और जितने भी बड़े नेताओं का जो आपने नाम लिया, तो हमारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने जो भी टिप्स वहां पे थे और हम जैसे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, तो निश्चित तौर पे हमारा उत्साह अच्छे चरम पर है और निश्चित तौर पे हम आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरे मित्र पीयूष मिश्रा जी ने जो बात कही, विसर्जन शब्द इन्होंने उपयोग किया। विसर्जन शब्द के उपयोग से समझ में आया कि कुछ दिन पहले हल्ला हो रहा था फेसबुक में और सब उसमें कि जितने 13 जो मंत्री है उनका विसर्जन होने वाला है, नया जो मंत्रिमंडल बनने वाला है बीजेपी का, उस पर बात करे ये, है ना। सुने के सीएम बदलने वाले हैं, उस पर बात करेंगे। अभिनय जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं। आप ठीक है पीयूष जी जो बात कह रहे हैं आप उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने सिर्फ एक लाइन में खत्म कर दिया कि उत्साहित है, आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन क्या सिखाया गया इस ट्रेनिंग में? 10 दिन की जो लंबी ट्रेनिंग चली है उसका सार क्या हम देखें, क्योंकि लगातार बीजेपी भी हम देखते हैं कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती है, तो क्या गुटबाजी को खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग बनी है? मिशन 2028 के लिए क्या प्लानिंग बनी है, वो जानना चाहते हैं। देखिए, मिशन 2028 के तौर पे हम पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वार्ड स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जितने भी नेता हम सब एक हैं, हमारे कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण कुछ समय पहले जो अभी नगरीय निकाय उपचुनाव हुए, जिसमें हम सब जितने कार्यकर्ता थे, हमारे बड़े भूपेश बघेल जी, दीपक बैद जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्र साहू जी, महंत जी, सब लोगों ने मिलकर के एक साथ काम किया, उसका रिजल्ट हमको मिला। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, 41 जिला कमेटियां हैं, 307 हमारी ब्लॉक कमेटियां हैं, मंडल कमेटी हमारी बन चुकी है, हमारी वार्ड कमेटियां हैं। इन सबको साथ करके हमको आगे 2028 के लिए हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि आपने बताया 2028 के लिए जो चीजें हैं जिला अध्यक्षों के लिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष का काम ये होता है, वो हमारी आंख कान नाक है किसी भी। अगर राजधानी का जिला अध्यक्ष हो तो जब वो राजधानी में कोई बड़ा प्रोग्राम करता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो उसकी गूंज पूरे प्रदेश में जाती है। इस तरह की जो काम जो बड़े हमारे नेताओं ने बताए हैं, हर चीज मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो वार्ड लेवल से लेकर के, जिला स्तर के लेकर के, चाहे प्रदेश से लेकर के, वो सभी कार्यकर्ता हम लोग एक है, हमारे कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अब मैं आपसे 5 मिनट चाहूंगा, अभी ये बताइए, ये हमारी बात कर रहे हैं, छोटा सा जमहूरी प्रोग्राम हुआ, 40 साल का वो मंत्री विधायक मोहन अग्रवाल, कल का नया आया हुआ जो मंत्री है गजेंद्र यादव, वो शिक्षा दे रहे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ट्रिपल इंजन सरकार है, दिल्ली से झूठ बोला जा रहा है कि एक भी सैनिक खत्म नहीं हुआ, राजनाथ सिंह जी ने झूठ बोला, वही झूठ यहां भी बोला जा रहा है। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में, तो आज जाकर के नकटी गांव में जाके बताए, 80 परिवारों वहां से खदेड़ा जा रहा है। क्या पीयूष मिश्रा जी जो है यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, जाकर के माइक पकड़ के नकटी में जाके बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। आज वहां सिर्फ जिला प्रशासन बैठा है वहां के लोगों को खदेड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी वहां पर खड़ा हुआ नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े हुए हैं। दूसरी बात, रही बात 2028 की,
पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वार्ड कमेटी हो, ब्लॉक कमेटी हो, जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, हम सब एक हैं। और जनता के जितने मुद्दे हो, क्या बढ़ा हुआ बिजली बिल हो, आरटीए में लोगों ने क्या किया, सीधा PP1 के जीवन सब कुछ हटा कर दिया, कक्षा पहले से कर दिया। 5000 जो घर परिवार वाले हैं उनके बच्चों को आरटीए का लाभ नहीं मिला, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। भाटा गांव में सड़क ठीक है अविनाश जी, अभी प्रशिक्षण शिविर की बात चल रही है तो उस पर ही रहते हैं। पीयूष मिश्रा जी, आपसे जवाब ले लेती हूँ कि देखिए पीयूष मिश्रा, ठीक है अविनय दुबे जी, ठीक है अविनय जी, आपकी बात मैंने सुनी और तमाम जो आपने तथ्य बोले हैं उसको भी सुना, जवाब ले लेते हैं। पीयूष जी, प्रशिक्षण तो आपके यहाँ भी होते हैं, नेताओं को, मंत्रियों को बताया जाता है किस तरह से काम करना है, जनता के बीच किस तरह से जाना है। अगर कांग्रेस ये कर रही है बतौर विपक्ष, अगर एक मजबूती लाने का प्रयास कर रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। और आप भी कहते हैं ना कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष अगर बनने के लिए वो काम कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? जी, निश्चित तौर पे जो बात हमारे काबिल प्रवक्ता अविनय जी ने भी अपने ओपनिंग लाइन में कहा था कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जिस जनादेश ने 2023 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाया, उसी जनादेश ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठाने का भी जनादेश दिया था। और वही बात को इनके सर्वमान्य नेता जब आए थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि आप लोग सब इसी कमरों से बाहर निकल के जमीन में लड़ाई लड़ने का काम करिए। और उनका जो दूसरा प्रमुख बात जो रहा था राहुल गांधी जी के दौरे का, वो यही रहा था, जिस बात को शिशिर जी भी अभी उल्लेखित कर रहे थे कि आप लोग गुटबाजी को बंद करिए और गुटबाजी को खत्म करके और एकजुट होकर काम करने का प्रयास करिए, जिसके लिए यहाँ के नेता जरूर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इनकी गुटबाजी इतनी चरम पे है, ये उसके साथ गाड़ी में बैठता है तो लेकिन अविनय दुबे जी तो गुटबाजी से साफ इनकार कर रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में गुटबाजी है। अभी इनका मुख्य लड़ाई, मानसी जी, अभी इनका मुख्य लड़ाई जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की लड़ाई चल रही है। दीपक बैज जी अपना एक एक्सटेंशन चाह रहे हैं, वो अपने कार्यकाल को बढ़ाना चाह रहे हैं, उस प्रकार से वो अपना प्रयास कर रहे हैं। TS सिंहदेव जी ने सार्वजनिक इच्छा जाहिर कर दी है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। उमेश पटेल जी अलग लगे, भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि उनको या उनके किसी कार्यकर्ता को, उनके पैनल के किसी लोग को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो गुटबाजी जो है, जिस बात को शिशिर जी भी उल्लेखित करते हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। ये पूरे प्रदेश भर में ये दिखता है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है। हम तो चाहते हैं कि एकजुट रहें, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष के जो जनादेश इनको छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ 13 लाख जनता ने दिया है उसका ये पालन करते हुए निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ जमीन में उतर के काम करें, तो हमको भी समझ में आएगा कि इन्होंने विपक्षी भूमिका को निभा रहे हैं। केवल यहां बैठ के इसी कमरों में इनको बाइट देने के अलावा और कुछ नहीं आता। यही हाल इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का है। वो केवल मीडिया कक्ष में जाते हैं कांग्रेस भवन के, वहां जाके केवल बाइट देते हैं, बाइट देके निकल जाते हैं, उसके बाद उनको नहीं देखते हैं। वही हाल इनके प्रदेश प्रभारी जी का है। वो सुबह की फ्लाइट से आते हैं और शाम की फ्लाइट से जाने की उनकी टिकट तय रहती है और कितने बजे जाएंगे, और वो केवल दिन भर के लिए आते हैं, 4 घंटे 5 घंटे के लिए आते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। हम तो पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इनके एक प्रभारी हुआ करते थे PL पुनिया, वो वाकई काम करते थे। लेकिन अभी जो इनके प्रभारी और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो बाकी नेता हैं, इसके कारण ही आज कांग्रेस की दुर्दशा हो रखी है। तो इनको वाकई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों को प्लान करने की जरूरत है। उस दिशा में वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस के युवक कांग्रेस के प्रभारी को फेवरेटिज्म करने के नाम पे और लेन देन करके पद बांटने के नाम पे हटा दिया गया रातों रात। अभी इनके प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी की बारी है। ठीक है शिशिर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है अविनय जी, आपके पास आऊंगी। शिशिर जी ये समझना चाह रहे हैं कि 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में क्या चुनावी नतीजे बदलेंगे 2028 में? क्या कांग्रेस को जीत हासिल होगी? जिस तरह से 2023 में हमने देखा था, चुनावी नतीजे जब सामने आए थे कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। तो क्या इस प्रशिक्षण शिविर से चुनावी नतीजों में कुछ बदलाव नजर आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है, ये चुनावों को किस कदर प्रभावित करता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस गियर अप हो रहा है, तैयार हो रहा है कि उस मोमेंटम को पाने के लिए कि आगे चल के उनको चुनाव लड़ना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बीते 2.5 साल का जो वक्फा गुजरा है छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें, तो कांग्रेस ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन हमने उसको जमीनी आधार पे उस तरीके से कोई बड़ा स्वरूप लेते नहीं देखा है। जितने आरोप रहे हैं, जैसे हमने गर्मी के समय पे पानी की क्राइसिस देखी, हमने बिजली बिल के बढ़े दरों की बात कांग्रेस ने उठाई। ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दों को लगातार कांग्रेस उठाती रही है अपने तरीके से, लेकिन हमने कहीं पर इस चीज को नहीं देखा है कि वो
जमीनी धरातल पे वो उतर के वो रिफ्लेक्ट हुआ है कहीं पर कि हाँ वो कुछ इफेक्टिव आंदोलन का रूप ले पाया है। मैं ये सोचता हूं कि आने वाले दिनों में वो जो आंदोलन है या कांग्रेस की जो आवाज है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके। अभी संगठनात्मक रूप से तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं के माध्यम से रिचार्ज हो सके, तो इन तमाम चीजों को लेकर शायद ये कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर रहा है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। जब ये मजबूत होगा तो ऑब्वियसली ये है कि जब चुनाव का समय आएगा साल भर पहले, कांग्रेस शायद अटैकिंग मोड पे आ पाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को पर्याप्त रूप से मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी। शिशिर जी, अभी हमने एक तस्वीर भी देखी थी कांग्रेस में, जहां बैज और बघेल एक कार में सवार नजर आए थे प्रशिक्षण शिविर के बाद। ये तस्वीर बहुत खास हो गई थी और इसकी चर्चाएं भी हुई थी कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में एकजुटता नजर आ रही है, गुटबाजी खत्म होती नजर आ रही है। तो क्या इसका असर भी देखने मिलेगा, या फिर हम ये कह लें कि गुटबाजी पर काम ना करते हुए अगर जमीनी स्तर पर काम किया जाए तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छा हो सकता है? ऐसा लगता है कि जो संदेश है वो तो ऊपर से ही नीचे तक आएगा। कांग्रेस का जो नेतृत्व है केंद्रीय नेतृत्व से राज्य के नेतृत्व तक आएगा, राज्य के नेतृत्व से फिर वो जमीनी कार्यकर्ता जो है उन तक पर्कुलेट होगा, उन तक पहुंचेगा वो जो असर है। जहां तक ये कॉन्फ्लिक्ट की बात है, अगर भूपेश बघेल और वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष एक गाड़ी पे दिखते हैं और उससे ये मैसेज देने की कांग्रेस कोशिश करती है, या ये समझ में आता है लोगों को कि इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो रहे हैं, तो इसको और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं कि 2-4 लोगों तक नहीं है। ये कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, हमको समझना पड़ेगा। इसमें 10 से ज्यादा बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ही, जिनकी छवि काफी बड़ी है और उनके पीछे उनके कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम है। तो उनको अगर साध पाती है तो ऑब्वियसली ये भविष्य में कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। अविनय जी, एक लास्ट रिएक्शन, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। क्या 2028 को लेकर क्या रणनीति तैयार की गई है 2023 को मद्देनजर रखते हुए? चाहे रोजगार हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, उन सबको लेकर के हमारे 2028 के लिए हम लोग विजन तैयार है। मैं 2 मिनट चाहूंगा आपसे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, लगता है कि ज्योति से जा रहे हैं, सब पता है उनको कांग्रेस के बारे में। तो भाजपा बारे में यह बताया कि जो डीएड अभ्यर्थी बैठे हैं तूता में, जो उनको कब मिलेगा, किसानों को धान का और खाद कब मिलेगा, ये बताओ। बिजली कटौती जो बार-बार हो रही है उसका वो बंद कब होगा? छत्तीसगढ़ में विधायक भाजपा का साहू जी, उसकी फोटो नहीं लगी, वो जाकर के बार-बार लड़ाई लड़ रहा था, वो लड़ाई आप क्या बंद कब होगी? ठीक है अविनय जी, देखिए तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप सवाल उठा सकते हैं। अब जिस तरह से दीपक बैज ने ये बोला है कांग्रेस और आक्रामक दिखेगी, कैसे उसका रुख होता है वो देखना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है। तमाम बड़े चेहरे इस शिविर में शामिल हुए, ट्रेनिंग देते हुए नजर आए, लेकिन आने वाले समय में इसका कितना असर जमीनी स्तर पर देखने मिलता है और आगे आने वाले समय में 2028 में जब चुनाव होगा तो उसका असर और कितनी मजबूती से देखने मिलेगा। क्या कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी चुनाव में, चुनावी नतीजों में इसका कितना असर देखने मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।